मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, एक वीडियो सामने आया जिसमें एक मौलाना कुछ तकरीर दे रहे हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वो भारतवर्ष 800 बरस मुगल बादशाह हुकूमत करছে, রাজত্ব করছে। এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র বানাই মিনিস্ট্রি কার হইব? আমাদের মহাগঠবন্ধন হইব, ইউপিএ মহাগঠবন্ধন মিলাইয়া ওখানে সরকার হইব ইনশাআল্লাহ। আর এই সরকারের মধ্যে আপনাদের দল ইউডিএফ তারা চাবি ভাগিদারি থাকবে। উদয় ভারতবর্ষ কোন একজনও হিন্দু মানুষ থাকতো না, সবরে মুসলমান বানিয়ে। अब देखिए दोस्तों, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकती कि ये ओरिजिनल नहीं है या है, क्योंकि देखिए बोल तो ये खुद ही रहा है। अब ये मैं न्यूज़ चैनल की तरह कंट्रोवर्शियल होके बीच का मार्ग तो अपना नहीं सकती। बोल तो यही रहा है, लेकिन ये है कि इस मौलाना ने जो असमी लैंग्वेज में शायद कहा है कि 800 साल तक भारत में मुग़लों का राज रहा। पहली बात तो मौलाना 800 साल नहीं रहा, ये 500 कुछ रियासतें थी जो हिंदुओं की थी, और हिंदू मूर्ख खुद ही तुम्हारे जो वो थे ना तुम्हारी माओ की सलवार उतरवाने वाले तलवार दिखा के वो उनके लिए लड़ते थे हमारे मूर्ख राजा। और क्यों लड़ते थे? क्योंकि अपने जो राज्य होते थे छोटे छोटे, उनको बचाने के लिए कि उस पर कोई कब्जा ना कर ले, ये हमारे मूर्ख लोग करते थे। इसलिए वो जो छटंगा सा अकबर था वो कभी 7 फीट के 8 फीट के महाराणा से लड़ नहीं पाया। महाराणा खुद घायल हुए और तब जंगलों में जाके तब वो वीर गति को प्राप्त हुए, वरना वो तो मरते भी नहीं। एनीवे, फिर मौलाना कहता है कि हम यूपीए के साथ गठबंधन करेंगे, फिर एक दिन इस्लामिक स्टेट हो जाएगा। देखिए, हर एक सूतिये की तरह ये मौलाना भी ऐसी तकरीर देता है कि ये एक दिन इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा और हम यहाँ हाथ में बैठ के झुनझुना बजाते रहेंगे गांधी वाला, वैष्णव भजन तो जो भी कहिए प्रीत पराई डाली ने। अच्छा, ऐसे फर्जी भजन और नकली भजन, वैसे ही नकली लोगों की सोच। इनको लगता है कि भैया ये जो करेंगे और हम होने देंगे। अब ये मौलाना जो मैं इसकी जो तकरीर दे रहा है उसके हिसाब से जो भाषणबाजी कर रहा है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि यूपीए में गठबंधन। तो क्या ये कांग्रेस जो है ये देश का विभाजन चाहती है क्या? कांग्रेस क्या विभाजन 2 चाहती है क्या? मतलब कि सत्ता के लिए इतना नीचे गिरोगे? और दूसरी चीज़, मान लो ये किसी ने बनाया भी हो, अगर मान लो, तो क्या इन मौलानाओं की जो सोच है वो बदलती है क्या? ये बाहर से कितनी अच्छी बातें बोल दें, एक कोई लड़की को मारता है तो फिर पीछे से आके इटर बट करने लग जाते हैं, हाँ मारा है तो गलत मारा है। इवन कैमरे में दिख रहा होगा कि निकिता तोमर को मारा है, लेकिन कहेंगे मारा है तो बहुत गलत मारा है, लेकिन क्यों मारा है एक बार देखना चाहिए। अरे भैया, मार दिया है वही एक अपराध है, क्यों मारा है, क्या मारा है, वो उसका बाप है क्या, ऊपर वाला है क्या उसको मारा है? तो ये इनकी सोच होती है। ये सब सिंपैथी कार्ड, इसका एक मैंने और इंटरव्यू देखा था, चलो ये हो सकता है गलत हो सच हो जो है, लेकिन इसकी थिंकिंग देखो। कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत मानता हूँ, जिस दिन वो फैसला करेगा तो वो लोग चले जाएंगे बांग्लादेश जिनके पास कार्ड नहीं है। तुम्हें तो पता है ना कि सबके पास कार्ड बना दिया है, तो इसका मतलब जिन सब कार्ड तुमने बना दिए रोहिंग्याओं के, और जब वो आ रहे थे नदी पार करके तो ये लोग ऐसे इवन बंगाल में ऐसे पैसे बांट रहे थे उनको। मतलब कभी आपने देखा है कोई हिंदुओं को प्रॉब्लम हो और ऐसे पैसे बांट रहे हो? वहाँ पर भी कहेंगे ये सुन्नत है फुन्नत है, तुम ये बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, ये कर लो, कलमे पढ़ लो, वहाँ पर भी ऐसी बातें करेंगे। तो जो इनकी थिंकिंग है भैया, आप नहीं बदल सकते। ये जो आईसीएस की बात करते हैं, जो इसकी बात करते हैं, ये लोग, इनकी थिंकिंग ही ये है, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, ये उर्दूस्तान लेना चाहते हैं। अब इनको जब 47 में भेज दिया था, इन्होंने 90% लोगों ने वोटिंग कर दी थी, तो क्यों नहीं गए? अब वहाँ से बुलाते हैं उनको, बांग्लादेशियों को, वो बोडो जो हमारे बोडो जनजाति हैं उनको मारते हैं। उनके साथ कितने कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले उन्होंने कितना गलत करा, उनको मारना काटना शुरू करा, उनके घर जला दिए कब्जा करने के लिए। उन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं।
तो आप सोचिए ना किस तरह की सोच रखता है मौलाना। कहता है ये पानी ले लो, इसका और इंटरव्यू देखना, कहता है पानी ले लो, ये पानी जादुई है, ये जादुई पानी देता है, पता नहीं आब जमजम मिला के देता है, क्या मिला के देता है वो पानी। पता है आब जमजम किसको बोलते हैं? जो वहाँ जाते हैं लोग हज करने, वहाँ से लाते हैं आब जमजम का पानी। और एक आब जमजम क्या होता है मालूम है? कोई आदमी जब मर जाता है तो उसके पिछवाड़े में जो मॉइस्चर का पानी निकलता है, उस गंदे बदबूदार को, उसकी ऐश से निकाले हुए पानी को ये लोग लाते हैं और कहते हैं ये आबे ज़मज़म है। मम्मी कसम मैंने सुना है ऐसा। ये थूकते हैं, ये थूकते हैं, शुशु करते हैं। और यहाँ तक कि लंदन के एक होटल में कुछ लोग जब बीमार पड़ गए, एक बच्ची सीरियसली बीमार पड़ गई, तो उसके मालिक को उन्होंने पूछा कि क्या खाया था तुमने? तो उनके पेट में इंसान का मल मिला। तो भाई इंसान का मल यानी कि पुप्पू निकला, पॉटी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, कहाँ खाया? तो वो बोले कि हमने वहाँ रेस्टोरेंट में खाया। जब वहाँ छापा पड़ा तो भैया 2 किचन थे, एक हमारे जैसों के लिए, एक अपने मोमिनों के लिए। तो मोमिन ऑर्डर करते थे तो दूसरी किचन से जाता था, जो काफिर ऑर्डर करते थे यानी कि क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स जो भी है, तो उनके लिए वहाँ से जाता था। तो ये उसने एक्सेप्ट कराई। तो दे एडेड शिट ऑन द फूड। मतलब इनकी थिंकिंग है कहीं भी चले जाएं। वो पाकिस्तानी ओरिजिन का ब्रिटिश नागरिक थे, वो वहीं पैदा हुए थे, उनकी थिंकिंग वो थी। तो सोचो वहाँ पैदा होके उतने खुलेपन में जब वो नहीं सुधरे तो ये सुधरेंगे कभी? तो किसी गलत फहमी में मत रहो, अपना वोट बीजेपी को दो। भाजपा देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, चाहे उसके बारे में तुम जो भी समझो। आप चाहे जितने भी नॉन ईमान वाले हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपस में हम लड़ाई करते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ वोट आप विकास को दीजिए और विकास बीजेपी के साथ है। अगर आप अपने रिलीजन को मानते हैं लेकिन आप भारतवर्ष को अपना जनन करने वाली भूमि मानते हैं और भारत की रिस्पेक्ट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आप जैसे कानून मानने वाले और अपने ओरिजिन के मानने वाले लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती है। और अपने देश से सबको प्यार करना चाहिए। जिनके वहाँ मादरे वतन का कंसेप्ट ही नहीं है, जो सिर्फ जहाँ जहाँ पैर रखा वो भल्ला की ज़मीन है और भल्ला वाले रह लेंगे। फिर कभी कह देंगे कि इजराइल में कोई कुर्सी लग गई थी। तो ये सब जो चीज़ें, वाहियात चीज़ें ये लोग बोलते हैं, इनसे बचिए, क्योंकि ये अपने फ़ायदे के लिए ईसाइयों को भी कह देते हैं कि हमारे पैगंबर थे आपके, जीसस ये थे वो थे, सबको ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये मानते नहीं, कुछ भी नहीं मानते, ठीक है ना। दूसरे के भगवानों को इंसल्ट करते हैं, इसलिए इनसे बच के रहिए। अगर ये आए तो फिर ये दूसरों को ख़त्म कर देंगे। और ये मौलाना की जो थिंकिंग है, ये जो थिंकिंग है बड़ी ख़तरनाक थिंकिंग है। और खैर सपना देखने दीजिए। ऐसा सपना एक बार हैदराबाद में भी हुआ था। तो जो मिलिट्री है उसने मार्च पास किया, उसके बाद निकाल के सूतियों को। इसलिए जो देश को तोड़ने की बात करेगा उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, ठीक है। ये पुराना भारत नहीं है, घर में घुस के मारेगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत थक गई और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। जय श्री राम।